नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनो के 1707 पदों की भर्ती की संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि इसका रिटन टेस्ट कब होगा, इसका स्किल टेस्ट कब होगा, ट्रेनिंग सेंटर पर आपको कब भेजा जाएगा और यह भर्ती इतनी खास क्यों बनाई जा रही है और कौन कौन से वायरल नोटिस चल रहे हैं, उनकी क्या क्या सच्चाई है उसके बारे में और एक एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों कि यह भर्ती इतनी खास क्यों है। क्योंकि साथियों ये भर्ती खास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो बंदा सीजीएल सीएचएसएल में क्वालिफाई नहीं हो पाता है और उसकी दिल्ली पुलिस इनमें हाइट नहीं बैठ पाती है, तो उसके लिए पावरफुल पोस्ट एक यही बचती है एचसीएम की। ये अब की बार इसके अंदर पोस्ट भी बहुत अधिक है, लंबा समय हो गए तो बच्चे भी और स्टेट लेवल के एग्जाम में और एसएससी रेलवे में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसलिए आपको इस एग्जाम में जो भी बंदे बचे हुए हैं वो इसकी बहुत ही जबरदस्त तैयारी करनी चाहिए और इसमें कंपटीशन बहुत ही लो हो चुका है, उसकी भी हम गणना करेंगे कि कैसे कैसे कंपटीशन इतना लो कैसे हो गया है। हम एक एक करके देखते हैं साथियों। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएसएफ एचसीएम में कंपटीशन इतना लो कैसे हो गया, कौन कौन से और रीजन है, हम उन पे एक एक करके बात करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं शुरुआत से कि 7 लाख आवेदन, एक रफली आइडिया है कि इतने आवेदन आए थे, इतने छात्रों ने आवेदन किया। उसके बाद फिजिकल पर 60% स्टूडेंट्स अटेंडेंस हुई थी, 60% के समथिंग 55 से 60% बताया जा रहा है, लेकिन हम 60% लेके चलते हैं। 60% फिजिकल देने पहुंचे थे वहां पे, 60 लाख का 70% निकालते हैं तो 4,20,000 आता है। उसमें से साथियों 4,20,000 में से साथियों 55% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 50 से 55% का ये आंकड़ा है, अपन 55% लेके चलते हैं। 55% पास हुए तो 4,20,000 का 55% 2,31,000 छात्र आते हैं। ये छात्र अब कंपटीशन में प्रेजेंट टाइम है 2,31,000, लेकिन साथियों सीट कितनी है, 1722 सीट है, 2,31,000 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो एक सीट पर सीट कंपटीशन कितना होता है, पर सीट कंपटीशन निकल के आता है 134 कैंडिडेट पर सीट। लेकिन साथियों कभी भी 100% एग्जाम में अटेंडेंस कभी भी नहीं होती है, ये 90% के समथिंग आएगी, 90% अटेंडेंस रहेगी समथिंग। लेकिन फिर भी हम लेके चलते हैं 134 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन। ये साथियों बहुत ज्यादा कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं है, और वो भी इतनी पावरफुल पोस्ट के लिए, क्योंकि आप रेलवे के अंदर देखेंगे कि लेवल 1 लेवल 2 की पोस्ट के लिए एक सीट पर 400 की फाइट होती है, यहां तो फिर भी 130 की, यानी 4 गुना कम कंपटीशन है। तो इतने कम कंपटीशन के अंदर आपको जी जान कैसे लगानी है, किस स्ट्रेटेजी से आपको ये क्वालिफाई करना है, उसकी भी हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब साथियों आप ये देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस की हम इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं तो इसकी स्ट्रेटेजी किस हिसाब से बननी चाहिए कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दूं। उसके लिए सबसे पहले फिजिकल जो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए आप वीडियो देख रहे हो। उसके बाद आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो आप वैसे ही इसके अंदर तो कुछ भी नहीं करना, ये सभी का क्लियर हो जाता है। अब ध्यान देना है कंप्यूटर सीबीटी बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट भी वही बंदा क्वालिफाई कर पाएगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर पाएगा, और वो भी सिर्फ 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो आपको 10 गुना में आना है। दूसरी चीज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करने के लिए क्या ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि मैं इतनी अच्छे नंबर से पास कर जाऊं, इस 10 गुना के अंदर मैं आ जाऊं, क्योंकि मुझे स्किल टेस्ट भी देना है। स्किल टेस्ट की साथियों यदि आप चाहोगे तो बाद में तैयारी नहीं हो पाएगी, इसके लिए पर डे 1 घंटा अभी से ही टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, तभी आप कॉन्फिडेंस ला पाओगे। आपकी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट की होगी, तब आपकी वहां जाके स्पीड 35 आएगी, ये चीज याद रखना। तो कम से कम स्पीड 50 से 55 के बीच में लेके चलना, जब आप खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी तैयारी जबरदस्त है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 का एग्जाम ये कब हो सकता है और इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब साथियों हम देखने वाले हैं रिटन एग्जाम डेट। रिटन एग्जाम डेट सभी के अंदर यही क्वेश्चन है कि इसका एग्जाम कब होगा। कुछ वीडियो बनाकर पिछली जो 2022 की बीएसएफ एचसीएम की रिक्रूटमेंट थी उसके हिसाब से आइडिया लगाया जा रहा है, जो कि टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इसके हिसाब से कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी नहीं आती है कि हर साल वैकेंसी आएंगी तो जो शेड्यूल पहले से फिक्स है उसी शेड्यूल से होगा, ऐसा नहीं होता है साथियों। इसके अंदर जब आगे से दबाव आता है तब ये आगे प्रोसेस करते हैं, वरना ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है इन वैकेंसियों की। तो हम सर कौन से मंथ को एक्सपेक्ट मान के उस हिसाब से अपना प्लान और स्ट्रेटेजी सेट करें, तो हम उस पर बात करते हैं साथियों। जैसे कि एक बार हम इसको नेसेसरी नजर से देखते हैं कि 8/22 में फॉर्म भरा गया था, 9/22 में खत्म हो गया, दिसंबर में 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम भी हो गया और इसका रिजल्ट भी 3 महीने बाद आ गया।
लेकिन इसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, 1 साल तो यहीं पे हो गया। लेकिन साथियों अब आपका टाइम आ चुका है एग्जाम का। इसका एग्जाम की मैं डेट बता देता हूं। वो इंटरनल सोर्स जो दोस्त HCM BSF HCM हेडक्वार्टर में लगे हुए हैं, उनसे एक इंटरनल सोर्स से पता चला है कि आपका एग्जाम अभी जून और जुलाई में अभी भी पॉसिबल नहीं है। आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला है साथियों। सितंबर के लिए आपके पास अब कितना टाइम है आप ये देखिए, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हैं साथियों। और 3 महीने के अंदर इस वैकेंसी की यदि आपकी बेसिक तैयारी है तो फाइनल कट ऑफ पार करने के लिए 3 महीने सफिशिएंट हैं। 3 महीने के अंदर आप मेरिट क्वालिफाई कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, हम वो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। साथियों हम स्ट्रेटेजी प्लान बनाना शुरू करें उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस वैकेंसी के अंदर पहले से क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या चेंज हुआ है। कि इसका एक तो मोड ही चेंज हो गया, ये पहले ऑफलाइन होता था, अब की बार ऑनलाइन हो गया। दूसरा चेंज हो गया कि ये इसका TCS द्वारा लिया जा रहा है, पहले TCS नहीं लेती थी। आपकी वेंडर एजेंसी फिक्स हो चुकी है, TCS ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यही आपका एग्जाम करवाने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम घटकर 100 मिनट हो गया। पहले आपको 120 मिनट दी जाती थी, लेकिन अब 100 ही मिनट दी जा रही है। उससे आगे चलते हैं, इसका लेवल थोड़ा कठिन हो गया है साथियों, ये आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। यदि आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को निकाल के उस हिसाब से तैयारी करोगे, जिस हिसाब से कोर्स बेचे जा रहे हैं उसमें पढ़ाया जा रहा है, केवल उसी हिसाब से तैयारी करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। फिर वो SSC वाले कैंडिडेट्स जो दिल्ली पुलिस की हाइट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनमें रह गए थे, वो इस वैकेंसी को ले जाएंगे। यदि आप इसके अंदर इसको नहीं पहचाने तो आपको लेवल थोड़ा अपडेट करना है। उसके बाद एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मजबूत करने हैं, क्योंकि टाइम घट गया है, पेपर ऑनलाइन है, तो एक बार टिक ही करनी होती है, उसके अंदर बड़े आसानी से हम किसी भी गोले पे टिक कर देते हैं, तो उससे एक्यूरेसी में भी इफेक्ट आता है। तो एक एक्यूरेसी ठीक रखनी है, स्पीड बढ़ानी है, इन सारी चीजों को माइंड में रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है और स्ट्रेटेजी क्या प्लान करें। स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए हम 3 मंथ की स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। 3 मंथ की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए पहले हम बात करते हैं सेफ स्कोर हमारा क्या होना चाहिए। साथियों सेफ स्कोर मेरे हिसाब से पिछली बार 86 कट ऑफ जर्नल की गई थी स्किल टेस्ट के लिए और 92.4 लगी थी फाइनल, 6 नंबर का गैप रहा था। लेकिन हमें तो ये कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं करनी है, क्योंकि सिलेक्शन तो हम अल्टीमेट किस उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं कि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। फाइनल सिलेक्शन मतलब ये सिलेक्शन लेना है, तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथियों ये तो मैं कंफर्म कर देता हूं कि ये कट ऑफ तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसी 322 के समथिंग ही थी। अब की बार इसे 3 गुना 4 गुना वैकेंसी है। थोड़ा पिछली उस वैकेंसी के अंदर फिजिकल के अंदर भी बंदे नहीं डिस्क्वालीफाई हुए थे, अब की बार फिजिकल के अंदर भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब उसके बाद वैकेंसी को थोड़ा लंबा टाइम खिंच जाती है, तो बंदे जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर सेट हो जाते हैं। जैसे किसी का रेलवे का एग्जाम था वो वहां शिफ्ट हो गया, किसी का स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम था वो उसमें पास हो गया, वो वहां शिफ्ट हो गया। तो अब बंदे मतलब 1 साल के समथिंग हो गई, तो अब मतलब वही बंदे बच रहे हैं जो डेडिकेट इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो सीधी सी बात है साथियों कि इसकी कट ऑफ तो कम जाने वाली है, लेकिन कम कितनी जाने वाली है, 80 से यदि आप 85 का स्कोर मान के चलते हो कि इतना मेरा स्कोर रहना चाहिए, तो कुछ नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ेंगे या ये भी होते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 75 के समथिंग आपका स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ लग जाएगी, ये मैं जर्नल की बात कर रहा हूं, और 80, 82, 85 के अप्रोक्सीमेट इसकी कट ऑफ लग जाएगी फाइनल कट ऑफ। अब उस हिसाब से ही हमें स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए एक टारगेट सेट कीजिए कि मेरा हर सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर होने चाहिए। तो हिंदी के अंदर मेरे 17 नंबर के समथिंग तो मैं लेके आ सकता हूं। रीजनिंग के अंदर मान लो 3 क्वेश्चन गलत भी हो